मेरे चेहरे के ऊपर आपको कहीं से कोई फ़िल्टर दिखाई दे रहा है? क्या मेरे चेहरे के ऊपर कहीं पर आपको मेकअप दिखाई दे रहा है? क्या मैंने मेरे फेस के ऊपर कोई बेस लगाया हुआ है? नहीं जी, ये देख लीजिए आपके सामने ही मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ। इवन मेरे फेस के ऊपर थोड़ा-सा पसीना ज़्यादा आ गया है, जबकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है मेरा रोज़ाना का मेरा स्किन केयर, मेरे डीआईवाईज़ जिनको मैं रोज़ाना का करती हूँ, अपनी स्किन के ऊपर और आपको भी इसके साथ में शेयर करती हूँ। ताकि आप लोग भी मेरी स्किन की तरह अपनी स्किन को बना सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करती हूँ। देखो आज का जो स्किन केयर आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, द मोस्ट मेरा फेवरेट है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये काम करने वाला है। स्किन के कालेपन से, स्किन की झुर्रियों से, झाइयों से आपको छुटकारा दिलाएगा और इतना ईज़ी है कि घर के बच्चों को भी अगर आप बोलोगे ना बेटा मेरे को इस तरह से बना के दे दो, वो भी आपको बना के दे देंगे और इतना ईज़ी है कि आप इसको रेगुलर तौर पे करना शुरू कर दोगे क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको अपनी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है थोड़ा-सा दही। अब ये ना दही जो है ना इसको मैंने 4-5 घंटे पहले निकाल दिया था। दही में लैक्टिक एसिड होता है, दही में खटास होती है, दही में विटामिन सी होता है, दही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखता है, मुलायम बना के रखता है, सॉफ्ट बना के रखता है। आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर डिस्कलरेशन आ गया है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अनइवन हो गई है यानी कि फेस का कलर अलग दिख रहा है, गर्दन का कलर अलग दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो आपको मेरा फेस और मेरी गर्दन दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रही होंगी। थोड़ा-सा फेस के ऊपर क्योंकि मेकअप है तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाया हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई मेकअप नहीं है। लेकिन मेरा गर्दन और मेरा फेस ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मेरी फेस और नेक दोनों का ही केयर करती हूँ। तो ये जो स्किन केयर आज हम तैयार करने वाले हैं, जो कर्ड रेमेडी हम लोग तैयार करने वाले हैं, ये आपके रंग को गोरा करेगा। यानी कि अगर आप चाहते हो आपकी स्किन 10 से 12 शेड तक गोरी हो जाए, काली-कलूटी स्किन एकदम फेयर हो जाए और आप चाहते हो जितनी भी मैल-धूल, मिट्टी, गंदगी थी वो सारी की सारी हट जाए तो आपने लेना है दही। दही का रेगुलर यूज़ करो और दही को रेगुलर तौर पे खाना भी शुरू करो, देखो बेस्ट आपकी स्किन के ऊपर काम करता है। तो ये हमने ले लिया है दही, अब इसमें दूसरी चीज़ जो हमने डालनी है ना, वो अब ये तो हो गया हमारा दही जो कि हमारा फर्स्ट इंग्रीडिएंट है। सेकंड इंग्रीडिएंट जो हमने लेना है, वो है जी ये देखिए ये पाउडर। अब ये पाउडर क्या है पता है? ये है जी खांड। मतलब मैं इसको अगर नंबर दूँ स्क्रबिंग में मतलब ये आपकी स्किन के ऊपर इतनी ज़बरदस्त एक्सफोलिएशन करती है। अगर आप पार्लर जाते हो, क्लीनअप कराते हो, क्लीनअप कराने के 2 से 3 दिन बाद ही वो नॉर्मल हो जाती है आपकी स्किन। लेकिन अगर आप एक बार इसको यूज़ कर लोगे ना, आप इसके फैन हो जाओगे। इतनी सुपर्ब आपकी स्किन को पॉलिश कर देती है, शीशे के जैसे स्किन चमकने लगती है। इतना ज़्यादा ग्लास शाइन आ जाता है स्किन के ऊपर और ये मात्र आप ₹20 में अगर मंथली अपने बजट में इसको ऐड ऑन कर लोगे, ₹20 का हर महीने लेके आ जाओ और उसके बाद में इसको अपनी हर रेमेडी में डालकर इसको लगाना शुरू कर दो। मैं बोलूँ आप आपकी स्किन हमेशा पार्टी रेडी रहेगी। मतलब आपको कभी ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई मेकअप लगाना है या ग्लास स्किन के लिए क्या ऐसी चीज़ लगाएँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्किन ऑटोमैटिकली हमेशा ग्लास स्किन लगेगी। व इतना ज़्यादा ग्लो आता है इसके साथ में और मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं इसको आज से नहीं लगा रही हूँ। ये मैं लगा रही हूँ करीब 4-5 साल से मैं इसको कंटिन्यू लगा रही हूँ। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देखोगे वहाँ पर भी मैं इसके बारे में आप लोग के साथ में बहुत बार वीडियो शेयर की हूँ इसके साथ में। और उसके ऊपर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। एक बार जाके ना आप कमेंट सेक्शन ज़रूर पढ़ लेना, जहाँ-जहाँ पर मैंने इस रेमेडी को यूज़ किया, खांड को यूज़ किया ना, उसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। स्किन ज़बरदस्त पॉलिश होती है। काफ़ी लोग की स्किन के ऊपर फ्रिकल्स होते हैं, अनइवन स्किन टोन होती है, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड होते हैं, यहाँ पर नाक के आस-पास होते हैं, नोज़ के आस-पास मतलब बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर ना फ्रिकीनेस होती है मतलब कि हाथ लगाओ तो स्किन बहुत ज़्यादा खुरदुरी लगती है, उसके ऊपर ये वर्क करती है ज़बरदस्त। मतलब शीशे के जैसे चमक अगर आपको पानी है, इसका आपने यूज़ करना है अपनी हर रेमेडी में डाल के। अब ये होती क्या है, ये जो खांड है ना नॉर्थ में इसको खाने में यूज़ में लाया जाता है। मेरी सिस्टर के यहाँ पे जब हम लोग पहले जाते थे, तो वो इसको घी में डाल के चावल के साथ में हमें डाल के खिलाती थी। मतलब उनके यहाँ पे ट्रेडिशन था कि ये अगर घर से कोई आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं तो उनको ये खाने के लिए दिया जाता था। उतनी ही अच्छी आपकी स्किन के ऊपर काम करता है क्योंकि इसमें नेचुरल ग्लूकोथान पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए अमेज़िंग काम करती है। अब इसको हम मिलाएँगे इस दही में, ठीक है? देखो जी, अगर आपके घर पे कभी कुछ मीठा जैसे खाना खाने के बाद में हम लोग मीठा वगैरह खाते हैं ना, हम लोग सोचते हैं क्या खाएँ, क्या खाएँ? तो उसमें कई बार मैं चीनी और इस खांड को मिला के मैं तो खा भी लेती हूँ। इतनी टेस्टी लगती है, इतना स्वाद आता है इसको खाने के बाद में। मतलब अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है लिटरली क्योंकि ये खाने की भी चीज़ है, तो आप इसको चाहो तो खा भी सकते हो। मीठी होती है। कौन-कौन लोग खांड का यूज़ करते हैं अपने घर में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। बहुत टेस्टी होती है।
लेकिन स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब आपने इसमें मिलाना है थोड़ा सा ग्लिसरीन। अब एक ग्लिसरीन मैंने लिया और ज्यादा नहीं लेंगे, करीब 3 से 4 ड्रॉप डालेंगे हम इसमें ग्लिसरीन की। देखो ग्लिसरीन, ठीक है, वैसे ग्लिसरीन को हम लोग अगर हमारे मुंह में पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, गम ब्लीडिंग हो जाती है, मुंह सूज जाता है, मुंह जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, तो उसमें अगर आप ग्लिसरीन को अपने मुंह में लगा दोगे ना, तो उससे आपका जो मुंह पका हुआ मुंह होता है, मतलब पका हुआ मुंह, अब काफी लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं कि गम ब्लीडिंग हो जाती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है ग्लिसरीन। बस ओरिजिनल वाली होनी चाहिए। और अगर आपके घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको मुंह मुंह उनका पका हुआ है, जीभ उनकी एकदम से वो फुंसियां आ गई हैं जीभ के ऊपर, जिसको बोलते हैं ना बैक साइड में यहाँ पे क्या आ जाते हैं ना गले में, जो ग्लैंड्स होते हैं, हमारे ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर ना फोड़े से बन जाते हैं, खाना भी आप गटक नहीं पाते हो, मतलब मुंह पक जाना इसी को बोलते हैं। तो अगर आपको ये समस्या है ना, तो आप इसको ग्लिसरीन को उंगली में लेके उसके बाद अच्छे से मुंह में लगा दो। आप देखो 5 मिनट खाली रखोगे ना, आपको बहुत हद तक उससे राहत मिल जाती है, बहुत आराम आता है। एक सिंपल सी रेमेडी है ये जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके साथ में मैं इसमें मिला रही हूँ एक विटामिन ई का सोर्स। अब आप चाहो तो यहाँ पर घर का पिसा हुआ मसूर दाल का पाउडर डाल सकते हो, आप यहाँ पे चाहो तो सूखा हुआ टमाटर का पाउडर डाल सकते हो, सूखा हुआ आप आलू का पाउडर डाल सकते हो। मैंने ये ऑरेंज पील लेके रखा हुआ है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मिलता है। और अभी जैसे कि गर्मियां चल रही हैं, गर्मियों में ना स्किन बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, डार्क पड़ जाती है, मैल धूल मिट्टी गंदगी कालापन चिकड़ ये बहुत ज्यादा जम जाता है। और स्पेशली बच्चे जो अभी नानी के घर गए हुए हैं, दादी के घर गए हुए हैं, वहां जाके वो जो खेला खेली कर रहे हैं, और उसके बाद जो पसीना जो लतर पतर एकदम गंदे होके आ रहे हैं, आप ये ऑरेंज पील पाउडर या विटामिन सी का कोई भी एक सोर्स अगर आप किसी चीज में मिक्स करके उनको देते हो लगाने के लिए, जितनी भी कालापन होगा या गंदगी होगी, चिक्कड़ होगा, चिकनापन होगा, जितना भी चिकनाई होगी, वो सारी की सारी साफ हो जाएगी। यहाँ पर जो मैं रेमेडी यूज कर रही हूँ बना रही हूँ ना, उसमें विटामिन सी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपके रंग को गोरा करने के लिए ही बनाई जा रही है। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ऑरेंज पील का पाउडर। आप मार्केट से खरीद सकते हो, घर पर भी बना सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे कॉफी का यूज भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर 1 चम्मच चावल का आटा यूज कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा खुरदुरा होना चाहिए, लेकिन उसमें विटामिन सी भी एज ऑन, मतलब एट ए टाइम उसमें विटामिन सी भी होना चाहिए। तो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं, आप यूज कर सकते हो। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू, और मैं मेरी रेमेडीज में बहुत यूज की हूँ। मैं तो घर पे बनाई हूँ ऑरेंज पील। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नहीं बना रही हूँ घर पे, लेकिन घर पे मैं खुद से ऑरेंज पील पाउडर बना लेती थी पहले, और बहुत सिंपल होता है। सुनने में लगेगा कि अरे यार ऑरेंज पील कैसे बनाना। देखो अभी संतरों का सीजन गया है, जस्ट अभी गया है, मतलब संतरे संतरे खूब खा रहे थे संतरे। तो पहले तो ये टाइम पे संतरे जब आते थे ना, तो मैं उसके जो छिलके होते थे उसको पानी में उबाल के, उसका जो पानी होता था उसमें एलोवेरा जेल और थोड़ा सा अपना ये नारियल का तेल मिक्स करके अच्छे से शेक करके उसको लगाती थी। बेस्ट काम करता है, मतलब सनस्क्रीन की तरह काम करता है वो स्किन के ऊपर। अगर आप उसको यूज करो और उसके बाद अगर आप धूप में जा रहे हो, तो आपको सनस्क्रीन बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड, जो ऑरेंज के ये जो टुकड़े होते हैं ना, जो आप संतरे खाते हो, उसके बाद में उसको आपने सुखा देना होता है, ठीक है। धूप में सुखा दो अच्छे से, उसके बाद में आपने उसको हल्का सा रोस्ट करना है। काफी लोग क्या करते हैं ना, धूप में सुखाया उसके बाद ग्राइंड कर देते हैं, नहीं तब तो ऑरेंज पील बनता ही नहीं है। आपने क्या करना है, धूप में पहले उसको अच्छे से सुखाना है, वो क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद में आप उसको चाहे तो माइक्रोवेव करो, चाहे तवा के ऊपर डबल बॉयलर डबल सिस्टम के हिसाब से, मतलब एक प्लेट रखी है आपने तवा के ऊपर, उसके ऊपर आप उसको रखो और फिर हल्का सा उसको रोस्ट कर दो। खुशबू आने लगेगी उसमें से, जलाना नहीं है, जलेगा नहीं क्योंकि हमने डबल बर्तन रखा है। उसके ऊपर आप उसको हल्का सा गर्म करके फिर उसको ठंडा करके फिर आप उसको पीसोगे ना, आपका पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। छान लेना ताकि मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं उसके संतरे के वो अलग हो जाएं। उसको आप स्क्रबिंग में अपनी बॉडी स्क्रब में यूज में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो जब आप नहाने जा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा पानी मिला के उसको आप अपनी बॉडी स्क्रब में यूज में लेके आ सकते हो। तो मोटे वाले पार्टिकल जो होते हैं, आपकी बॉडी स्क्रब बन गया वो। और जो पाउडर आपने बनाया वो आप अपने फेस के लिए यूज कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा टाइम अब कम होता है तो मैं ये वाला खरीद लेती हूँ, आजकल मार्केट से ही ले आती हूँ, लेकिन ये भी मैंने बहुत अच्छी ब्रांड का लिया हुआ है, तो आप चाहोगे तो उसका लिंक दे दूंगी। बहुत अच्छा काम करता है, स्किन को फेयर करता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है। इवन विटामिन सी जो होता है ना, कि आपकी स्किन जो पतली हो जाती है, इसको मेंटेन करने का काम करता है। जितना आपकी स्किन पतला होगा उतना आपकी स्किन के ऊपर रिंकल दिखाई देंगे और सन टैन बनेगा, मेलाज्मा बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने मिला दिया है, ये देखो जी, इस तरीके से हमने पाउडर ले लिया है। ये इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे इसमें बढ़िया से। ये जो पैक बना के मैं आपको दे रही हूँ, ये आप पैक बना के स्टोर करके रख सकते हो, हफ्ते भर के लिए रख सकते हो, और इसको आप रोजाना अपने फेस पे लगा सकते हो, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा, ठीक है।
तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने इसको रखना है। अब हम इसमें मिलाएंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। अब ये विटामिन ई का कैप्सूल आप कोई भी ले सकते हो, मेरे पास में केमिस्ट वाले ही होते हैं क्योंकि मुझे उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा भरोसा है। आप चाहो तो जो मार्केट में ब्यूटी सेंटर से मिलते हैं वो भी खरीद सकते हो। ये मैंने लिया है। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर आपकी स्किन के ऊपर एजिंग लाइन आती जा रही है, बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, साइन ऑफ एजिंग जो होती है ना, वो आपकी स्किन के अंदर से आती है, आपकी स्किन के ऊपर से नहीं, आपकी बॉडी के अंदर से आती है। तो विटामिन ई जो होता है ना, आपकी बॉडी की एक डेफिशिएंसी होती है, उसको कंप्लीट करता है। विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम अंदर से बनाता है। तो मैं इसको रेगुलर तौर पे खाती भी हूँ। मैं मेरे पहले के वीडियोस में बताई भी हूँ कि मुझे डेफिशिएंसी आई थी जिस वक्त में विटामिन की, उस वक्त पे डॉक्टर ने मुझे कहा था हफ्ते के 3 से 4 खाने ही खाने, तो मैं एटलीस्ट 5 विटामिन ई के कैप्सूल खाई हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे विटामिन जो हैं वो भी खाई हूँ, ए टू जेड करके मैं कैप्सूल खाती थी। मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है अगर आपकी बॉडी में, तो आपको रिंकल, झुर्रियां ये बनेंगी बनेंगी, आपके हेयर फॉल होगा ही होगा, आपकी स्किन, आपके नेल्स, ये सारे के सारे क्रीपी होते हैं। तो ये डेफिशिएंसी जो होती है ना, इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है ना, इसको मैं कंज्यूम भी करती हूँ, अभी भी कर लेती हूँ कई बार। तो अभी तो खैर कम हो गया मेरा, क्योंकि अभी मैं काफी हद तक खा ली हूँ ये। और इसके अलावा मैं पाउडर्स भी पीती रहती हूँ। मैं कहवा बहुत ज्यादा पीती हूँ, जो आजकल स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कहवा जो होता है ना, मैं आप उसका भी लिंक दे दूंगी, टैग कर दूंगी, आप पीना, उसको शुरू करना। ब्लू जो टी आती है एक, वो बहुत अच्छी रहती है। ब्लू टी बहुत अच्छी होती है, एक्चुअली बहुत अच्छी होती है। वो आप दिन में एक बार पी लिया करो, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई देंगे आपकी बॉडी में। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि मैं रेगुलर तौर पे भी करती हूँ। वीडियो नहीं बना पाती हूँ, दिखा नहीं पाती हूँ, बट पहले मैं दिखा देती थी, पहले मैं बना लेती थी। लेकिन अभी क्या, थोड़ा टाइम कम हो गया है मेरे पास, थोड़ा ज्यादा भागदौड़ हो गया, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। बट अभी मैं, चलो वीडियो में थोड़ा मुझे मिला तो मैं बता देती हूँ। एक तो कहवा मैं रेगुलर तौर पे पीती हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, मैं जो ब्लू टी है उसको मैं रेगुलर तौर पे पीती हूँ, मतलब दिन में एक एक कप मैं दोनों का लेती ही लेती हूँ। बेस्ट काम करता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें बहुत सारे आपको हर्ब्स मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, और स्पेशली आफ्टर 40s, आफ्टर 50s, हर वुमेन के लिए ये नेसेसरी है। वुमेन ही नहीं, मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बच्चों को भी आप पिलाया करो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में करके, उसको पढ़ लेना, एक बार डॉक्टर की सलाह भी ले लेना। तो ये देखो, ये हमारा मास्क तैयार हो गया है। अब इसको लगाना कैसे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको अपने धुले हुए फेस के ऊपर लगाना है। आपका फेस एकदम वॉश होना चाहिए, उसके बाद आप इसको लगाओ, अच्छे से लगाओ। और उसके बाद आपने ना 5 से 7 मिनट की बढ़िया वाली मसाज करनी है। जैसे पार्लर जाते हो, पार्लर वाली दीदी कैसे मसाज करती है फेस के ऊपर, बस वैसे ही आपने ये सोचना है कि आप रिलैक्स होके बैठ जाओ, कोई हल्का सा म्यूजिक लगा लो, मतलब टेंशन फ्री हो के आप मसाज करो एकदम रिलैक्स होके, ठीक है। इससे होता क्या है, माइंड के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और अगर आपका दिमाग शांत है तो आपकी स्किन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर इसका असर दिखाई देता ही देता है। तो 5 से 7 मिनट बढ़िया वाली रिलैक्स होके मसाज करो। सोचो कि पार्लर वाली दीदी से आप करा रहे हो, और उसके बाद में नाक के पास में अगर आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड बहुत ज्यादा है, आपने यहाँ पर जरूर से जरूर करना है। फॉरहेड के ऊपर काफी लोग के कालापन आता है, यहाँ जरूर करना है। और गर्दन के ऊपर भी कर लेना। मैं नहीं लगा रही हूँ गर्दन के ऊपर, क्योंकि मैं कैमरा के ऊपर हूँ, और मैं, और यहाँ पर क्या, पूरे कपड़े उपड़े मेसी हो जाते हैं। मैं बाद में जाके अपना काम मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी अपना जो गर्दन वगैरह है, हाथ पैर वगैरह है, सारे अच्छे से कर लेना। बच्चे अगर आपके घर में है, आप चाहते हो बच्चों को भी इसको लगा के देना है, तो आप बच्चों के लिए इसको आप बच्चों को भी दे सकते हो, उनको लगा के दीजिए। आप चाहो तो उसमें दही मत डालो, अगर आप बच्चों के लिए स्पेशली बना रहे हो तो दही की जगह आप पानी का और रोज वाटर का यूज करना। और उसके बाद वो पेस्ट बना के आप बच्चों को दो, देखो बच्चों की स्किन एकदम साफ सुथरी हो जाएगी। बड़ों के लिए दही इसलिए मैंने लगाया है यहाँ पर, दही के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि दही हमारी एज के लिए, जैसे मैं अपनी एज के हिसाब से अपनी रेमेडीज तैयार करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। जो मैं लगाती हूँ मैं वो शेयर करती हूँ, मैं बिल्कुल छुपा के कुछ नहीं है, मैं जो लगा रही हूँ वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है रेमेडीज को करना, तो प्लीज एक आके ना कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी कई बार फैल जाती है। अरे यार, कुछ भी बताते हैं, कुछ भी लगाते हैं। नहीं जी, जो मैं लगा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। आपका मन है तो करो, नहीं है मन तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें कोई हार्श वर्ड वाली बात नहीं है, ठीक है। आशा करूंगी आज की ये रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कहाँ से, किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं बताना जरूर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ने में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अच्छा, ये मेरी मम्मा की रेमेडी है, हाँ? मेरी मम्मा बहुत ज्यादा इसको यूज करती थी। वो ऑरेंज पील, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं घर पे बनाती थी, ऐसे मेरी मम्मी घर पे बनाती थी, तो उनकी रेमेडीज है, मोस्टली उनकी रेमेडीज हैं जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो मेरी मम्मी की स्किन क्या ग्लोइंग है, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू।